जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। आज हम यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 35 से 41 तक पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ कर दें। अपने बाइबल से धर्म ग्रंथ का यह अंश यूहन्ना 9 35 से 41 पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। 35। ईसा ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? तो यहाँ तक हमने देखा यूहन्ना अध्याय 9 के शुरुआत में कि किस प्रकार से प्रभु मसीह ने एक जन्म से अंधे इंसान को नेत्रदान दिया, उनको देखने की क्षमता दी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से सारे फरीसी, सारे जो यहूदी वहाँ पे थे, उन लोगों ने उससे बहुत सारी पूछताछ की, इस अंधे से जिसको आँख जो प्रभु ने दिलाई थी, जो जन्म से अंधा था, जो अब देखने लगा था और उसे बहुत सवाल-जवाब करने के बाद उसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से सभागृह से यानी जो उनकी जो सिनेगॉग होता है, जो उनका चर्च होता है, उनसे वहाँ से निकाल दिया गया। और जब प्रभु ने यह सुना कि फरीसियों ने उसे सभागृह से यानी सिनेगॉग से निकाल दिया है, तब वह उससे मिलने गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? ध्यान रहे कि यह मनुष्य एक यहूदी है और जब प्रभु ने उनसे पूछा कि क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसे नहीं पता कि मानव पुत्र कौन है। लेकिन यहूदी होने के नाते उसे पता है कि मानव पुत्र मसीहा का एक दूसरा नाम है। तो हम देखेंगे कि धर्म ग्रंथ में मसीहा को, ईश्वर को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि मानव पुत्र, मार्कुस 8 में हम देखते हैं कि जीसस को, यीशु को मानव पुत्र कहा जाता है। मानव पुत्र का मतलब है कि वह 100% मानव है। ईश्वर के पुत्र के रूप में उन्हें मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 16 में ईश्वर के पुत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। ईश्वर का पुत्र का मतलब होता है कि वह 100% ईश्वर है। उसी प्रकार से मसीह, लूकस 2:11 में हम इन्हें मसीह के रूप में देखते हैं। इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र, यहूदियों के राजा, नबी, क्रिस्त, संसार के मुक्तिदाता, उद्धारक, ये सारे जो नाम हैं, वो ईश्वर के नाम हैं, है ना? और जब हम इसे प्रभु मसीह के साथ जोड़ते हैं, तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु ही ईश्वर है, कि प्रभु मसीह ही ईश्वर हैं। तो पिछले हफ्ते जब हम यूहन्ना के अध्याय 9 में जब हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने देखा था कि जब उससे पूछा गया इस इंसान से कि आपको कौन क्या लगता है कि ईसा कौन है? तो वहाँ पर उसने कहा था कि वो एक नबी है। लेकिन हम जानते हैं, आप और मैं जो प्रभु मसीह में विश्वास करते हैं, जो जिनके अंदर पवित्र आत्मा निवास करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम ये जानते हैं कि प्रभु सिर्फ एक नबी नहीं है, बल्कि वो जीवंत ईश्वर है। और हमारे मुक्ति विधान के लिए, हमारे मुक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इस बात में विश्वास करें कि ईसा वाक़ई में कौन है। ईसा सिर्फ़ एक इंसान नहीं है, ये सिर्फ़ एक नबी नहीं है, वह हमारे ईश्वर हैं। और इसी बात पर विश्वास करने पर हमारी मुक्ति जो है, वो आधारित है। आगे बढ़ते हैं। उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकता हूँ। उस अंधे व्यक्ति को नहीं पता कि मसीह कौन है, ईश्वर का पुत्र कौन है या मानव पुत्र कौन है, जिनके बारे में वो इंतज़ार कर रहे हैं। उस मसीहा के बारे में नहीं जानते, तो वो कहते हैं कि महोदय, आप नबी हैं, आप मुझे बताएँ कौन है ताकि मैं भी उन पर विश्वास कर सकूँ और विश्वास पाने से मैं उद्धार पा सकूँ। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। कुछ धर्म ग्रंथ से कुछ पंक्तियाँ हम देखते हैं। यूहन्ना 8:24 में लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे, यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। प्रभु मसीह यहाँ इज़राइलियों से कह रहे हैं, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे क्या कि मैं यानी प्रभु मसीह वही हूँ, यानी वह ईश्वर हूँ या मसीह हूँ, तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यूहन्ना 3:36 में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है, उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। तो विश्वास करना
बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। ईसा ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है, वह जो तुमसे बातें कर रहा है। तो वो मसीह के बारे में पूछ रहा है, ईश्वर का पुत्र, ईश पुत्र या मानव पुत्र के बारे में पूछ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जो तुमसे बात कर रहा है, अर्थात मैं खुद वह मसीह हूँ। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यूहन्ना 4:26 में भी सामरी स्त्री के सामने भी अपने आप को प्रकाशित करते हैं कि मैं ही मसीहा हूँ। यूहन्ना 14:6 में हम देखते हैं कि प्रभु फिर से इस कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और मुझसे हुए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार से यूहन्ना 8 में भी हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले मैं विद्यमान हूँ। यानी प्रभु कई बार सुसमाचारों में इस बात की घोषणा साफ शब्दों में कर रहे हैं कि वह ही ईश्वर हैं, जीवंत ईश्वर हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस इंसान को जो जन्म से अंधा था, अब देख सकता था, अब अपने आप को मसीहा के रूप में, ईश्वर के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहले उसने क्या चीज कहा? अब रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद से क्या 9 जरूर पढ़े। उसमें आप देखेंगे कि आपकी मुक्ति किस चीज पर टिकी हुई है। यहाँ पर वह प्रभु के रूप में उन्हें कहता है। इससे पहले महोदय कह रहा था, सर कह रहा था। अब वो कह रहा है कि प्रभु यानी स्वामी, मास्टर, लॉर्ड ये कह रहा है। संबोधन देखिए बदल गया है। और मैं आप में विश्वास करता हूँ। उसके बाद उसने क्या किया? उसने दंडवत किया। निर्गमन 20 अध्याय 20 पद संख्या 5 में लिखा है, यहूदियों को, यह व्यक्ति एक यहूदी था, उसको मालूम है कि वह ईश्वर के अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं कर सकता। तब यह व्यक्ति जब यीशु के सामने दंडवत करता है, वो किस बात की घोषणा कर रहा है? वो उन्हें प्रभु बुला रहा है, वह उन्हें ईश्वर बुला रहा है। इस मनुष्य का दृष्टिकोण बदल गया। इस मनुष्य को वास्तव में मसीहा ईश्वर मिल गए और उसने क्या किया? उसने दंडवत किया। हमें भी जब हमें पता है कि हमारे ईश्वर कौन है, हमें क्या करना है? उन्हें प्रभु बुलाना है, स्वामी बुलाना है, सर्वस्व के स्वामी हैं और उनकी दंडवत करके उनकी आराधना करनी है। आगे बढ़ते हैं। ईसा ने कहा, मैं लोगों के पृथक्करण का निमित्त बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यानी मैं लोगों को जज करने आया हूँ। मैं एक न्यायकर्ता के रूप में आया हूँ और जो जिससे जो अंधे हैं वो देखने लगे। जिन लोगों ने प्रभु मसीह को मसीहा के रूप में, ईश्वर के रूप में जाना, वो सबकी आंखें, आत्मिक आंखें खुल गई और अब वो अंधे नहीं हैं। लेकिन जो देखते हुए भी प्रभु मसीह के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं, वह आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। योहन के अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु ने कहा है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। दोषी ठहराने के लिए प्रभु को नहीं भेजा गया था, बल्कि संसार को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु को संसार में भेजा गया था। आगे यूहन्ना 5:22 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को यानी प्रभु मसीह को दे दिया है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 13 में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना सुनते और ना समझते हैं। ये किनके बारे में कहा जा रहा है? कि प्रभु जो जो सारी बातें कहते हैं वो दृष्टांतों में कहते हैं। सारे सुसमाचारों में प्रभु दृष्टांतों के रूप में कहते हैं। जो प्रभु मसीह में विश्वास करते हैं, जो आत्मा, पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं, वो प्रेरित आत्मा की ताकत में चलते हैं, वह उसको समझ सकते हैं क्योंकि वो आत्मिक रूप से जीवित हैं। लेकिन जो लोग प्रभु मसीह को मसीह के रूप में उनके सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, वो आत्मिक रूप से मृत हैं, इसीलिए दृष्टांतों को वह समझ नहीं पाते। इसलिए सुनते हुए भी वो ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो फरीसी उनके साथ थे, वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं?
ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसे समझने के लिए कुछ बाइबल से कुछ क्रॉस रेफरेंसेस हम लेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 16, वहां पे प्रभु कहते हैं अंधे नेताओं, नेताओं यानी जो लोगों को अगवा करते हैं, अगवा अगवा अंधे अगवा, जो खुद अंधे हैं वो दूसरे लोगों की किस प्रकार से अगुवाई कर सकते हैं। धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसके कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बन जाता है। तो उन्होंने नियम को लिया और नियम जो आत्मिक है उसके आत्मिक महत्व को छोड़कर उसके भौतिक जो महत्व है उसके पीछे पड़े रहे। इसलिए प्रभु उन्हें अंधे नेता कहते हैं, यानी जो अंधे हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं अगर तुम अंधे होते, तुम नहीं देखते कि क्या चमत्कार हुआ है, तुमने सुसमाचार को नहीं देखा, सुसमाचार को नहीं सुना, तुमने मुझे नहीं देखा, तब तुम पर पाप नहीं लगता। परंतु अब तुम कहते हो कि हमने देखा, तो तुमने यह भी देखा कि मैंने कौन-सा चमत्कार यहाँ पर दिखाया है और तुम ईश्वर की स्तुति करते हुए मुझ पर विश्वास करते। लेकिन तुम देखते हुए भी विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहेगा। आगे एक और यूहन्ना 15 में हम इस प्रकार से 15-22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता, तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं है। पद संख्या 24 में भी प्रभु यही कहते हैं, यदि मैंने उनके सामने वे महान कार्य नहीं किए होते, जिन्हें किसी और ने भी नहीं कभी नहीं किया, तो उन्हें पाप नहीं लगता। परंतु अब तो उन्होंने देखकर भी मुझसे और मेरे पिता से बैर किया है, इसीलिए इनका पाप बना रहेगा। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से विश्वास जरूरी है। धर्म ग्रंथ से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम देखते हैं कि प्रभु मसीह के बारे में हम ज़्यादा बातें धर्म ग्रंथ से पढ़ सकते हैं। और जब हमें इन पे हम सुनते हैं प्रभु के बारे में, प्रभु के कार्यों के बारे में, हमें उन पर विश्वास करना है। विश्वास पर ही हमारी मुक्ति टिकी है और विश्वास करने के बाद उनकी आराधना करनी है। तो इस प्रकार से यूहन्ना अध्याय 9 पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में यूहन्ना 10 से हम फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय यीशु।